हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की यह जो नई वीडियो है ये क्लास 10 वो सोशल साइंस में सामाजिक विषय के लिए है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं डिस्कस करूंगा आप सामाजिक विषय में कितना पढ़ लेंगे, क्या क्या पढ़ लेंगे और इसकी तैयारी कैसे करेंगे जिससे बोर्ड एग्जाम में आप 70 में 70 मार्क्स हासिल कर सके। ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है। और हम बात करेंगे जो पहला हमारा पार्ट है वो इतिहास है, और इतिहास बेटा 20 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला पार्ट है उसका नाम है भारत और समकालीन विश्व। ये पहला पार्ट है, उसमें कुछ चैप्टर हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसको आप पूरा देखेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो पहला जो चैप्टर है 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक है जोसेफ मेत्सनी आदि के विचार। जोसेफ मेत्सनी थे, उनके क्या विचार थे, उनका जो विचार लेवल था वो कैसा था, उसके बारे में हमें समझना है और ये परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तीसरा है पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं। ये जो पोलैंड है, हंगरी है, इटली है, जर्मनी और ग्रीस है, इनमें जो आंदोलन हुए उनके जो कितनी जो सामान्य विशेषताएं थी उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ये पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें हमें 3 टॉपिक ही पढ़ना है। कुछ सिलेबस चेंज हुआ है 2024 बोर्ड के लिए, तो उसी के अनुसार ही पढ़ाया जाता है। ये खासकर यूपी बोर्ड बच्चों के लिए, ये मुख्यतः यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। कई बच्चे कमेंट करने लगते हैं कि ये किस बोर्ड का है, तो मैं बता देना चाहता हूँ ये यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए सिलेबस है। किसका बेटा? सामाजिक विषय का, सोशल साइंस का, और ये क्लास 10th है। दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, हमने पहले पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, फिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें प्रथम जो पहला टॉपिक है वो है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव क्या था, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलन के मध्य विचारधाराएं भी हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव था वो पढ़ेंगे, खिलाफत असहयोग आंदोलन हुआ था उसके बारे में, और जो अन्य विभिन्न आंदोलन हुए थे उनकी विचारधाराओं को हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी परीक्षा में पूछा जाएगा। दूसरा जो टॉपिक है वो है नमक सत्याग्रह। ये गांधी जी ने शुरू किया था, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तीसरा है जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन भी पढ़ेंगे। साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं भी पढ़ेंगे। साथ में सामूहिक अपनत्व की जो भावना है उसको भी पढ़ेंगे। तो ये भारत में राष्ट्रवाद जो है ये चैप्टर 2 है, और इसमें इतने टॉपिक थे, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इन सभी टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, आप परेशान नहीं होंगे। आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए जाएंगे, इसलिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। जो हमारा तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका निर्माण कैसे हुआ था। तो आइए देखते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है पूर्व आधुनिक विश्व। इससे पहले जो इस समय विश्व है, इससे पहले जो पूर्व आधुनिक विश्व था उसके बारे में पढ़ना है। फिर 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 विश्व अर्थव्यवस्था उपनिवेशवाद के बारे में भी पढ़ना है। तो ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा है महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी और घोर निराशा के बारे में भी पढ़ना है। फिर क्या है? चौथा है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो ये तीसरा चैप्टर था। चौथा चैप्टर है औद्योगिकीकरण का युग, ये कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति जो थी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उपनिवेशों में औद्योगिकरण कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक उद्यमी और कामगार कैसे विकसित हुए और वो अपनी जो रोजगार है, जो काम है, उसको कैसे विकास के लेवल पर लेकर गए, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चौथा जो है औद्योगिक विकास का अनुठापन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में वस्तुओं के लिए जो बाजार था उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये क्या था? चैप्टर 4 था औद्योगिकीकरण का उदय। पांचवा चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूरोप में मुद्रत्व का इतिहास कैसे हुआ ये भी जानेंगे। फिर 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ ये भी पढ़ेंगे। और साथ में राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध क्या थे ये भी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं।
आगे पार्ट 2 है समकालीन भारत। ये भी क्या है बेटा, भूगोल से रिलेटेड है, ये भी 20 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो पहला है संसाधन एवं विकास, ये भूगोल का है। भूगोल में इन सभी पाठों को पढ़ना है, इसकी टेंशन आप ना लें कि ये कैसे तैयार होगा, इसके लिए मैं हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखें, समझें और आने वाली सभी वीडियो को देखते रहें, साथ में नोट्स लिखते रहें। पहला चैप्टर है भूगोल में संसाधन एवं विकास। संसाधनों का विकास पढ़ेंगे, संसाधन नियोजन, भू संसाधन, भूपयोग, भारत में भूपयोग के क्या प्रारूप हैं, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, मृदा संसाधन, मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको मैं पढ़ा दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। चैप्टर 2 है वन एवं वन्य जीव संसाधन क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात कैसे हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार कैसे हैं, वितरण कैसे हैं, समुदाय कैसे हैं और वन संरक्षण क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। ये भूगोल है, कौन सा, क्लास 10th सोशल साइंस में। चैप्टर 2। चैप्टर 3 में जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जल की जो दुर्लभता है उसके बारे में, और हमें जल संरक्षण क्यों करना चाहिए इसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ में जल प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या है, इनके बारे में, और समन्वित जल संसाधन प्रबंध, वर्षा जल संग्रहण क्या है, ये भी देखेंगे। चैप्टर 4 जो है हमारा वो कृषि है। कृषि से हम क्या देखेंगे, कृषि कितने प्रकार की होती है, शस्य प्रारूप क्या है, मुख्य फसलें जो चावल, गेहूं, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का, दालें, ये सारे जो खाद्यान्न पदार्थ हैं जो हम खाते हैं, उन्हें कैसे हम उगाते हैं, उनकी क्या जियोग्राफिकल भौगोलिक व्यवस्था क्या है, उसको भी हम देखेंगे। साथ में खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, गन्ना, तिलहन, चाय, काफ़ी, बागवानी फसलें और जो मसाला वगैरह हैं उनके बारे में, जैसे रबड़, रेशेदार फसलें, कपास, जूट, और जिनसे भी आधुनिकीकरण में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार हुए हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये कृषि से रिलेटेड है, कृषि के प्रकार के बारे में भी साथ में अध्ययन करेंगे। इन सभी टॉपिक पर वीडियो आएगी, तो इसलिए वीडियो में बने रहें। फिर बेटा चैप्टर 5 हम देखेंगे। चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला परिभाषा रहेगा खनिज क्या है, खनिज की उपलब्धता क्या है, लौह खनिज, लौह अयस्क, मैग्नीज, लौह खनिज, तांबा, और ये सब क्या है, बॉक्साइट क्या है इसके बारे में, धात्विक खनिज क्या है, अभ्रक, चट्टानी खनिज क्या है, खनिजों का संरक्षण कैसे होता है, ऊर्जा संसाधन क्या है, परंपरागत और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या है, कोयला क्या है, विद्युत और गैर परंपरागत स्रोत, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाएगा, ये भी हम जानेंगे। तो ये किस पाठ में जानेंगे, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जो चैप्टर 5 है। अब की बार 95% पार करना है, चलो 7 छूते हैं आसमान को, तो इसलिए आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। आगे देखते हैं। आगे भूगोल में चैप्टर 6 है विनिर्माण उद्योग, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, विनिर्माण का क्या महत्व है, कृषि आधारित उद्योग क्या है, वस्त्र उद्योग क्या है, सूती वस्त्र उद्योग एवं पटसन, चीनी उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात का उद्योग जो है, एल्युमिनियम प्रगलन, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, मोटर गाड़ी का उद्योग जो है वो क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रदूषण तथा पर्यावरण, निम्नीकरण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, पर्यावरण निम्नीकरण की जो रोकथाम है उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। चैप्टर 7 है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या है, परिचय, परिवहन, स्थल परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन और प्रमुख समुद्री पत्तन, वायु परिवहन, संचार सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन का एक व्यापार के रूप में जो चीजें हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा क्या है, अब हमारा जो पार्ट 3 आता है, एपिसोड 3 आता है, वो है राजनीति शास्त्र, लोकतांत्रिक राजनीति जो है, नागरिक शास्त्र जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो कुछ चैप्टर पढ़ने हैं उनके बारे में हम देखेंगे। इसमें पहला चैप्टर है, पहला और दूसरा है सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। इसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे संघीय लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे हुई, कैसे शक्ति का विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा और कैसे किस सीमा तक की विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की और लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है। ये कुछ टॉपिक हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद में। चैप्टर 3 है जाति, धर्म और लैंगिक मसले क्या हैं, इनके बारे में हम राजनीति शास्त्र में, नागरिक शास्त्र में पढ़ेंगे। पहला क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीति और राजनीति पर
जाति पर क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से लैंगिक विभिन्नता भेद राजनीति से प्रभावित किया और किस प्रकार से सांप्रदायिक जो विभाजन है वो लोकतंत्र को प्रभावित करता है। ये चैप्टर 3 था। चैप्टर 4 बेटा क्या है, राजनीतिक दल क्या है, प्रतियोगिता और प्रतिवाद संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ में भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन से थे, इनके बारे में जानेंगे। चैप्टर 5 था लोकतंत्र के क्या परिमाण हैं, ये क्या है ये जानेंगे। तो क्या लोकतंत्र को उसके परिणामों से अंकलित परखा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये हम देखेंगे चैप्टर 5 लोकतंत्र के परिणाम में। आगे जो चैप्टर पार्ट 4 है वो है आर्थिक विकास की समझ, जो अर्थशास्त्र है वो 15 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो हम जानते हैं जैसा कि सोशल साइंस में 4 पार्ट होते हैं, पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के पार्ट में पहला आता है विकास। विकास की पारंपरिक अवधारणा पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय क्या है ये भी जानेंगे। आय और अन्य लक्ष्य, औसत आय, आय और मापदंड, शिशु मृत्यु दर, विकास की धारा, ये सब चीजों के बारे में हम चैप्टर 1 विकास में पढ़ेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, रोजगार सृजन, कार्य क्षेत्रों का विभाजन, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संचरण किस तरह से किया जाता है, उपाय कैसे किया जाता है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे बेटा। तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे मुद्रा और साख क्या है, मुद्रा के बारे में जानेंगे, रुपया क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है, बचत तथा साख के लिए औपचारिक तथा अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं क्या हैं, सामान्य परिचय किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीयता, वाणिज्य बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का जो चयन किया जाए वो कैसे किया जाए, स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड तथा निजी वित्तीय कंपनी क्या है, इन पर हम पढ़ेंगे चीजों को। तो चैप्टर 1 से 3 तक जो ये पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर है वो 9 नंबर का पूछा जाएगा अर्थशास्त्र में। फिर बेटा चैप्टर 4 जो है वो है भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ना वैश्वीकरण क्या है, ये चीजें हम समझेंगे किस चैप्टर में, चैप्टर 4 में। कारक विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है, प्रभाव, न्याय एवं संगत वैश्वीकरण के बारे में भी चीजें को समझेंगे। चैप्टर 5 उपभोक्ता अधिकार क्या है, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है ये भी जानेंगे। 1 या 2 साधारण केस अध्ययन, उपभोक्ताओं के शोषण के कारण उपभोक्ता जागरूकता का उदय कैसे हुआ ये भी जानेंगे। बाजार में उपभोक्ता को कैसा होना चाहिए ये भी जानेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो सोशल साइंस है उसमें कैसे तैयारी करना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो आप इन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे, इससे बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलो साथ में आसमान छूते हैं, तो आप क्या करेंगे, आसमान छूने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ेंगे और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप टॉपर बनेंगे, आपके जो परसेंटेज हैं वो अच्छे आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।